हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नहीं बल्कि पांच क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि वो सवाल काफ़ी बार पूछ दिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, लगभग 5 वर्षों में 3 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 5, 10, 17, 26 और क्वेश्चन मार्क, ये बढ़ते क्रम में है, ये क्रमागत श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि 5 फर्स्ट जो 5 में लिखा हुआ है 5 और 10 के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो इसके अंतर 7 है। इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है, तो यहाँ पर 9 है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 5 में जो 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर क्या आएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्रमागत श्रेणी में दिया हुआ है, लगातार बढ़ते क्रम में है। 5 के बाद 9 है, उसके बाद 9 के बाद 18 है, उसके बाद 34 है, मतलब क्रमागत मतलब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों संख्या के बीच अंतर देखेंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इन दोनों संख्या के बीच अंतर क्या है, 9 का अंतर है। इन दोनों संख्या के बीच कितना अंतर होगा, इन दोनों संख्या के बीच कितना है, 16 का अंतर है। देखिए ध्यान से अगर देखिए, ये वाला संख्या जो है ना 2 का वर्ग है, ये संख्या कितना है, 3 का वर्ग है, ये संख्या कितना है, 4 का वर्ग है। जो इन दोनों संख्या के बीच अंतर जो है ना, ये अंतर जो है ना, ये वर्ग के रूप में हम लोग लिख दिए हैं कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर 25। ठीक है, तो देखिए अगर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 16 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, और 34 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को 9, ये 5, 59 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 59। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों संख्या, जो संख्या दिया हुआ है ना क्रमागत में लगातार बढ़ते क्रम में जो बढ़ रहा है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद बड़ा संख्या आएगा, उसके बाद बड़ा संख्या आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, हम सबसे पहले इन दोनों संख्या के बीच अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों संख्या के बीच अंतर कितना होगा, 4 आएगा। इन दोनों संख्या के बीच अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है, 8 है। इन दोनों संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है, ये संख्या अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछना नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यही पूछ रहा है कि इधर कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ये जो अंतर दिया हुआ है हमारे पास, अंतर तो निकालिए कि इतना इतना अंतर है। ठीक है, अगर हम लोग 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा ना, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 20 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 42 आ गया। देखिए फर्स्ट में क्या है, 30 है, सेकंड में क्या है, 42 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ 1 के बाद 2 है, उसके बाद 2 है, ये क्रमागत मतलब लगातार बढ़ते क्रम में नहीं है। ये बहुत डिफ़िकल्ट तरह से क्वेश्चन को बना दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस संख्या को देखिए, 1 है, उसके बाद एक संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ दिए तो उसके बाद 2 है, इसको छोड़ दिए उसके बाद 3 है, उसकी छोड़ दिए उसके बाद 4 है, तो इसको छोड़ देंगे तो उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्रमागत बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 27, 27 के बाद 256, उसके बाद कितना आएगा वही पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे कि ये 1 है, तो अगर हम 1 लिख देते हैं, ये क्या है, 4 है। अगर हम लोग 1 का वर्ग करेंगे, 1 के पावर 1 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 करेंगे तो
27 आ जाएगा। 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के पावर 50 लिखेंगे। कैसे, अगर हम लोग इतना आ गया ना, ये आ गया ना, ये इतना समझ गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर क्या है 5 है, तो गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 पावर है, तो इसलिए यहाँ पर 5 को 5 बार लिख दिए। ठीक है, तो हमें 5 में 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और 25 में 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा, और 625 में 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास सॉरी गलत मिस्टेक हो गया। ये देखिए 5 को 5 लिख दिए। क्या करना होगा, 5 रे 25, अब 25 पाँचे 125, 125 पासे 625, और 625 पासे 3125। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसको गुना कर दीजिएगा ना तो इतना आएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।